और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी ये बड़ी खबर। जम्मू क्षेत्र में एंटी टेरर ऑपरेशन तेज हो गया है। ग्राउंड पर सेना के टॉप अधिकारी उतरे हैं। आतंक के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया गया है। तो जम्मू क्षेत्र में ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और अब आतंक के खिलाफ एक्शन और तेज कर दिया गया है। एक एक आतंकी को मारने का प्लान तैयार कर दिया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट, और जाहिर है उन आतंकियों को जो छिपकर वार करते हैं चुन चुन कर अब मारा जाएगा। सेना के टॉप अधिकारी ग्राउंड पर उतर चुके हैं और सबसे बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। ऑपरेशन ऑल आउट जो लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा है और जहां भी आतंकी छिपे होते हैं उन आतंकियों को ढूंढकर उन्हें मारा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी ये बड़ी खबर। आतंक के खिलाफ एक्शन बड़ा कर दिया गया है और एंटी टेरर ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। एक एक आतंकी को मारने का प्लान है और ऑपरेशन ऑल आउट से जो भी आतंकी अभी भी बचे हुए हैं, चूंकि 80 से 100 की संख्या में बताया गया था कि आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है और हाल के दिनों में कुछ घटनाएं भी हुई जब जब आतंकियों ने छिप कर वार किया, घात लगा कर वार किया, चाहे वो सेना के जवानों पर अटैक किया गया हो, मजदूरों को टारगेट किलिंग उनकी की गई हो, कश्मीरी पंडितों या सरकारी कर्मचारियों की। जिसके बाद अब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट को तेज कर दिया गया है और टॉप अधिकारी उतर गए हैं और उनकी अगुवाई में अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। एक एक आतंकी, जो भी आतंकी जहां भी छिपे हों, उन्हें ढूंढकर मारा जाएगा। अब तक कई आतंकियों को नवंबर महीने में मारा जा चुका है। लगातार नवंबर महीने में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उसमें कामयाबी भी मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि आतंकी अगर कहीं छिपे हैं तो उन जगहों की घेराबंदी करके, और जब तक आतंकी मारे नहीं जाते हैं तब तक आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए मकसद यही है कि एक भी आतंकी कहीं भी छिपे ना हो और सेना का सबसे बड़ा प्लान इस लिहाज से तैयार किया गया है। सफाया, आतंकियों का सफाया, ऑपरेशन ऑल आउट, आतंकियों का कंप्लीट सफाया। जो चुनाव के बाद आतंकी गतिविधियों में तेजी आई, कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बाद से सेना ने अब एक बड़ा प्लान तैयार किया है और आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा। हाल के दिनों में आपने कई घटनाएं ऐसी देखी होंगी जिसमें आतंकियों ने टारगेट किलिंग की हो। आप जो वहां निर्माण कार्य में लगे रहे मजदूर, उनकी हत्या की है। वहां पर सेना के जो कॉन्वॉय होते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, घात लगाकर उन पर वार किया जाता है। और इसके अलावा जो गैर कश्मीरी होते हैं, कश्मीरी पंडित होते हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। खौफ पैदा करने की कोशिश, आतंक पैदा करने की कोशिश, और ये मकसद नाकाम बार बार किया जा रहा है सेना की तरफ से, क्योंकि आतंकियों का एक ही मकसद है कि एक बार फिर से खौफ और आतंक का दौर वापस लाया जाए, जो कि 370 के दौर में था। 370 हटने के बाद से शांति और एक अमन चैन का दौर शुरू हुआ। चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हुए, लोकसभा के चुनाव भी हुए, विधानसभा के चुनाव भी हुए, और जाहिर है बौखलाहट है आतंकियों में, उन पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों में, पाकिस्तान में आतंक के जो आका बैठे हैं उनमें, और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि तमाम जो आतंकी हैं वो छिप कर वार करते हैं। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये ऑपरेशन ऑल आउट तो पहले से ही चल रहा है, अब ये जो ऑपरेशन तेज करने की बात हो रही है या फिर ग्राउंड पर जो सेना के अधिकारी उतरे हैं, क्या इसमें फर्क है? अब क्या नया होने जा रहा है? देखिए, सुरक्षा बलों के प्लानिंग बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आतंकी छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटना हुई जिसमें टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें आम मासूम लोगों पर जो है ग्रेनेड से हमला किया गया, उनको तब निशाना बनाया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन छुपे हुए आतंकियों का जब तक सफाया नहीं होगा तब तक सुरक्षा बलों को शांति नहीं मिलेगी। और ये साबित कर दिया गया है। 2 दिन पहले जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बैठक
बैठक की और उस बैठक में तमाम आला अधिकारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, जिनमें डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात हैं और उनके साथ साथ जो बाकी अन्य अधिकारी हैं, एडीजी, डीआईजी, आईजीज और एसएसपीज, उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से आप जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को सुनिश्चित करेंगे और जब तक एक भी आतंकी जिंदा है तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। उसी को लेकर एक बड़ी कवायद शुरू की गई है, खासतौर पर पीर पंजाल के इलाके में और जो आतंकी छुपे हुए हैं उन आतंकियों को मार गिराना एक बड़ी चुनौती है और उसी के लिए जो है लगातार आपको बता दूं कि इस वक्त कवायद तेज की गई है। लेकिन क्या ये कवायद जो हाल के दिनों में कई सारे ऑपरेशन चलाए गए, आतंकियों को मारा भी गया है, उससे अलग होने जा रहा है? एक बड़े लेवल पर अब ये ऑपरेशन एक बार शुरू किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं चुनावों के दौर में, जब आप शांति देखी गई, लगातार चुनावों में खलल डालने का पाकिस्तान का जो प्लान था उसे नाकाम किया गया, चाहे वो पार्लियामेंट चुनाव रहे, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद अब आप देखें तो चुनाव फिर से होने जा रहे हैं। ऐसे में इन चुनावों से पहले कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को इस चीज़ को, आने वाले जो चुनाव हैं, पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं, उनसे पहले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को मार गिराना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासतौर पर अगर आप एक चीज़ और देखें, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में हालात खराब हुए, उसी तर्ज पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी हमले करवा रहा है। दरअसल पाकिस्तान अपने इलाके को सुरक्षित नहीं रख पा रहा और वो इसीलिए चाहता है कि दुनिया अगर पाकिस्तान के हालात देखेगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर उंगली उठेगी। ऐसे में पाकिस्तान उसी तरह की जो है हमले यहाँ पर कराकर यहाँ पर जो है आतंकवाद को तेज करना चाहता है और ये मुमकिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आतंकी जो हैं वो 100 से ज़्यादा अभी भी छुपे हुए हैं। ऐसे में इन आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद इसलिए शुरू की गई है ताकि ये आतंकी कभी भी कहीं भी आतंकी हमला करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा किश्तवाड़ में बीडीजी मेंबर्स की हत्या की गई। इससे पहले अगर आप देखें गांदरबल में 7 मासूम लोगों को तब निशाना बनाया गया जब वो अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैब में खाना खा रहे थे। उसके बाद श्रीनगर में आप देखें तो जिस तरीके से आतंकी हमला करके वहाँ पे 12 मासूम लोगों को जख्मी किया गया।